अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 हॉर्सिंग अराउंड। तो हॉर्सिंग अराउंड मीन्स होते हैं बिहेविंग इन अ सिली मैनर। तो जब हम अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं तो उसको कहते हैं हम बिहेविंग इन सिली मैनर कहते हैं, हॉर्सिंग अराउंड कहते हैं। तो हॉर्सिंग अराउंड एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मीन्स एक मुहावरे की तरह होते हैं जिसमें हिडन मीनिंग होता है। मीन्स हॉर्सिंग अराउंड सिंपली मीन्स बिहेविंग इन सिली मैनर। जब हम अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं तो उसे कहते हैं हम हॉर्सिंग अराउंड। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्पीकर जो है वो एक वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में वो पढ़ता है, तो हॉर्स के बारे में पढ़ता है। तो हॉर्स के बारे में वो पढ़ता है। तो जब वो वापस जाते हैं तो उसे सच में एक हॉर्स दिखाई देते हैं। तो जब वो हॉर्स को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। तो वो सिली तरीके से उस हॉर्स को जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है वो हॉर्स, तो उसकी प्रॉब्लम को जानने के लिए वो उसकी तरफ जाते हैं और उसके हेड पे पैर हाथ फेरना शुरू करते हैं। तो वो हॉर्स उसको उसकी शोल्डर से पकड़ लेते हैं और वो उसके मुंह में उसको पकड़ लेते हैं और वो वहाँ पे लटक जाते हैं। तो वो ख़ुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं छुड़ा पाते। तो बहुत सारे लोग, क्राउड ऑफ पीपल जो है वहाँ जमा हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो कुछ लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन हॉर्स उसे बहुत ही तेज़ी से पकड़ के रखते हैं और वो नहीं छुड़ा पाते हैं। तो लास्ट में जो एक कोलमैन आता है वहाँ पे, तो वो कोलमैन जो है वो हॉर्स को कहता है उसे छोड़ने के लिए। तो वो हॉर्स जो है एक ओबीडियंट डॉग की तरह उसको छोड़ देते हैं और वो गिर कर गटर में गिर जाते हैं। तो इस तरह से कोलमैन उसे बहुत उस पर शाउट कर रहे होते हैं कि उसने उसके हॉर्स को क्यों हाथ लगाया इस तरह से। और लास्ट में वो उस गटर से, क्राउड ऑफ पीपल से वो बीच में जो है वो निकल के वहाँ से भाग जाते हैं। तो आज हम इसका करेंगे कॉम्प्रहेंशन। तो चैप्टर होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम इसका कॉम्प्रहेंशन पार्ट करेंगे। कॉम्प्रहेंशन ऑन पेज नंबर 88, उसमें हम करेंगे आंसर इन ब्रीफ। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द स्पीकर स्टडिंग। स्पीकर क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे। वेयर वाज द स्पीकर स्टडिंग, स्पीकर कहाँ अपनी पढ़ाई कहाँ पे कर रहे थे, किस कॉलेज में कर रहे थे। द स्पीकर वॉज स्टडिंग इन अ वेटरनरी कॉलेज, तो वो वेटरनरी कॉलेज में अपना पढ़ाई कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच क्लास हैड बी जस्ट टेकन, तो उसने कौन सा क्लास उसने अभी अभी लिया था। ओके, तो इसका आंसर है ही हैड जस्ट टेकन क्लास इन एनिमल हस्बेंड्री, उसने एनिमल हस्बेंड्री उसका फर्स्ट क्लास था, उसने वो लिया था। तो ही हैड जस्ट टेकन क्लास इन एनिमल हस्बेंड्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज ही सो एक्साइटेड व्हेन ही सॉ द हॉर्स, तो वो जब उसने हॉर्स को देखा तो वो एक्साइटेड क्यों हुआ, वो ज़्यादा खुश क्यों हुआ, एक्साइटेड क्यों हुआ। तो आंसर है इसका बिकॉज दैट वॉज अ रियल हॉर्स नॉट जस्ट अ पिक्चर, क्योंकि उसने सच में एक हॉर्स को देखा था। वो पिक्चर जो पहले वो पिक्चर पे पढ़ रहा था, उसने सच में एक हॉर्स को देखा, तो इसलिए वो एक्साइटेड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट टू व्हाट द हॉर्स डिड, तो क्राउड, वहाँ पे जो लोग जमा हुए थे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने हॉर्स को देखा, तो उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया। तो इसका आंसर है द क्राउड सून गैदर एट द प्लेस लुकिंग ओवर ईच अदर शोल्डर एंड अदर फाइटिंग एट द बैक टू सी व्हाट वाज गोइंग, तो लोग जो है वो एक दूसरे पे चढ़ के जो है वो देख रहे थे वहाँ पे कि क्या हो रहा है। और पीछे जो लोग थे वो लोग लड़ रहे थे ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो द क्राउड सून गैदर्ड एट द प्लेस लुकिंग ओवर ईच अदर्स शोल्डर एंड अदर फाइटिंग एट द बैक टू सी व्हाट वाज गोइंग। Okay, question number 5, how does the speaker end up in gutter after हैंगिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ, तो हॉर्स के माउथ से हैंगिंग होने के छूटने के बाद वो गटर में किस तरह से जाके गिरा। ओके, तो द कोलमैन गेट द हॉर्स टू ड्रॉप द स्पीकर, द हॉर्स रिलीज्ड हिम एट वंस एंड ही फेल इनटू द गटर, कोलमैन ने जब हॉर्स को कहा कि उसको छोड़ने के लिए स्पीकर को, तो हॉर्स ने उसे एक बार में छोड़ दिया और वो जाके गटर में गिर गया। ठीक है, द कोलमैन गेट द हॉर्स टू ड्रॉप द स्पीकर,
the horse released him at once and he fell into the gutter. Okay, question number 5.